गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कौन कौन से समाजवादी लक्ष्य हैं, और आज हम बात करेंगे गांधीवादी लक्ष्यों के बारे में। मैंने पहले वाली क्लास में भी कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर तीन चीजों का प्रभाव है। कुछ विचार इसमें उदारवादी हैं, जो तमाम उदारवादी प्रणालियों में पाए जाते हैं, जैसे समान सिविल संहिता हो, कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से अलग हो, वन्य जीवों का संरक्षण हो, ऐसी बहुत सारी बातें। कुछ बातें इसमें समाजवादी लक्ष्यों को लेकर निर्धारित की गई हैं, जैसे काम की मानवोचित दशाएं हो, प्रसूति सहायता हो, खास करके उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी हो, एक अच्छा सुनिश्चित वेतनमान जो है वो दिया जाए, सबके लिए समान वेतनमान हो, ऐसी बहुत सारी बातें। खास करके सामाजिक न्याय हेतु या राजनीतिक न्याय हेतु जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान हो। हमारे संविधान के अंदर भी आर्टिकल 39A के अंदर निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान डाला गया 1976 के अंदर 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 1976 का जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 5 बातें जोड़ी गई, यानी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पूरे विषय को जो है वो बढ़ा दिया गया। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर गांधीवादी बातें कौन कौन सी हैं। और चूंकि आपको पता है गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और हमारे संपूर्ण संविधान पर गांधीवाद का बहुत गहरा प्रभाव है। और आपने ये भी पढ़ा है कि भारत में पंचायती राज का जो पूरा ढांचा है वो गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है। तो आज हम बात करते हैं गांधीवादी प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव है आर्टिकल 40 के अंदर। गांधी ये कहा करते थे कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। वो कहते थे कि निर्णय की सबसे बड़ी इकाई जो है वो गांवों को बनाया जाए, क्योंकि भारत जो है वो गांवों में बसता है। और आप ध्यान रखिए, इस डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंट किया और राज्य सरकारों ने भी इंप्लीमेंट किया। आपको पता होगा इसको लेकर 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और आपको पता है कि पंचायतों को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के अंदर एक भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची जो है वो 11 जोड़ी गई, जिसके अंदर पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया गया। बाकायदा इसको लेकर बहुत सारी समितियां बनाई गई और ग्राम पंचायतों की स्थापना तो सबसे पहला कदम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में जो है वो नाथुराम मिर्जा के साथ मिलकर पंचायती राज की भारत में स्थापना की। एक प्रकार से गांधी ने जिस बात की कल्पना की थी वो साकार उस समय हुई। बाद में जाकर ये जो 1959 में जो पंचायती राज का ढांचा स्टैब्लिश किया गया वो सर बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर स्थापित किया गया। सर बलवंत राय मेहता ने कहा था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज हो और पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जाए। उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर 1959 में राजस्थान में और लमसम उसी समय जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। उसके बाद सर अशोक मेहता समिति आई, जीवीजी राव समिति आई, उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई और अंत में जाकर जो है पीवी नरसिम्हा राव ने संविधान में संशोधन किया और 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई, जो आज भी पंचायती राज हमारे देश में काम कर रही है। तो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि पंचायती राज का गठन किया जाए तो ये प्रभाव जो है वो गांधीवादी मूल्य है। दूसरा है इसके अंदर उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। यद्यपि ये संकल्पना समाजवादी भी है, क्योंकि गांधी भी कई मायनों में समाजवादी थे, उनके मूल्यों में, उनके लक्ष्यों में, और कई जगह पर वो उदारवादी भी थे। तो ये बातें गांधीवादी भी हैं और एक प्रकार से समाजवादी भी है कि जो भी उद्योग आप चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री आप चला रहे हैं, तो उसके प्रबंध में मजदूरों को भागीदार बनाया जाए। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं मजदूरों को लेकर, फैक्ट्री के प्रबंध को लेकर, फैक्ट्री के संचालन को लेकर, तो कम से कम जो फैक्ट्री आपने बनाई है उसमें उनको पार्टिसिपेट किया जाए, उनको शामिल किया जाए और उनसे भी सलाह मंत्रणा जो है वो की जाए। अगला है इसके अंदर बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये संकल्पना भी हमारी पूरी हो गई है। संविधान में 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ और इस शिक्षा के अधिकार को जो है अनिवार्य शिक्षा अधिकार बना दिया गया है 2000। आपको पता है कि 9 में ये बिल आया और 2010 में जो है पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसका बुनियादी उद्देश्य था कि 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा जो है राज्य अपने खर्चे से दे और खास करके जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो। तो ये मूल्य भी एक प्रकार से अगर इसका हम अध्ययन करें तो ये समाजवादी भी है और गांधीवादी भी है। लेकिन डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ये जो मूल्य हैं वो गांधीवाद के रूप में शामिल किया गया है। अगला है मद निषेध। गांधी कहा करते थे कि गांवों की एक बहुत बड़ी बुराई है वो है शराब, नशाखोरी। तो गांधी ने कहा कि राज्य ऐसा प्रबंध करे कि वो मद निषेध को लागू करे। यद्यपि मद निषेध पूरे भारत में लागू नहीं, आंशिक रूप से लागू है। जैसे गुजरात राज्य में ये लागू है, उसी प्रकार नागालैंड में ये आंशिक रूप से लागू है, बिहार में ये आंशिक रूप से लागू है,
ये केरला में आंशिक रूप से लागू है, वहाँ कुछ केरला के अंदर शराब की जो है वो लिमिट्स तय की गई है। बिहार के अंदर ये संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। गुजरात में ये संपूर्ण रूप से लागू है। नागालैंड में ये संपूर्ण रूप से लागू है। लेकिन संपूर्ण भारत में जो है अभी शराबबंदी नहीं है। लेकिन अगर राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में मद्य निषेध की गई जो बात है तो वो गांधीवादी परिणाम है। अगला है दुधारू पशु मद्य निषेध। गांधी कहा करते थे कि गाय जो है इस देश की निधि है, संसाधन है, युगों से लोग पूछते आए हैं, इसलिए जो भी दुधारू पशु है उनका वध भी जो है वो नहीं किया जाए। तो आर्टिकल 40, 43A, 45, 47 और 48 ये अगर हम पढ़ें तो ये गांधीवादी मूल्यों को लिए हुए हैं। धन्यवाद।